नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज़ चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज़ किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम इंटरव्यू 2021 राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के साक्षात्कार 27 मई से 63 पदों के लिए उम्मीदवारों को बुलाया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार का बुलावा भेज दिया है। अगले सप्ताह से इन उम्मीदवारों को पैनल अपने मापदंड पर परखेगी, जो 27 से 31 मई तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चलेगी। 63 पदों के लिए 450 से अधिक उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश व गाइडलाइन जारी की है। साक्षात्कार शुरू होने से घंटे भर पहले उम्मीदवारों को आयोग कार्यालय में मूल दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। मप्र लोक सेवा आयोग ने राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा का अक्टूबर 2022 में रिजल्ट जारी किया था। 63 पदों के लिए 1700 उम्मीदवार चयनित हुए थे, जिसमें 1206 मुख्य और 569 प्रावधिक सूची में रखे हैं। ज्यादातर रेंजर के रिक्त पद है। 20 अगस्त को आयोग ने मुख्य परीक्षा आयोजित की, जो सिर्फ इंदौर के 3 केंद्रों पर करवाई गई। महीने भर के बाद रिजल्ट घोषित किया गया। बीएड पाठ्यक्रम में पहले चरण में ही सीटों से अधिक पंजीयन, 3 चरणों में पूरी होगी काउंसलिंग प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के 625 बीएड सहित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCT के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहले चरण के लिए प्रक्रिया जारी है। पंजीयन की तारीख समाप्त हो चुकी है। इस बार बीएड कॉलेजों की 58,950 सीटों के लिए अब तक 81,000 से अधिक पंजीयन हुए हैं। वहीं करीब 79,000 आवेदकों ने पसंदीदा कॉलेज का विकल्प भी दिया है। सत्यापन 75,000 ने करा लिया है। ऐसे में इस बार पहली चरण में ही सीटों से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। वहीं इस बार 3 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। QR कोड स्कैन करते ही बनेगी OPD पर्ची, यह ऐप करना होगा लोड। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की OPD के टोकन से लेकर जांच रिपोर्ट तक अब डिजिटल हो गई है। ना तो रोगी को जांच कराने के लिए पर्ची बनवाने की जरूरत है और ना ही भर्ती होने के लिए पर्चा। यहाँ तक पैथोलॉजी जांच की रिपोर्ट भी अब रोगी के मोबाइल पर मिलने लगी है। यह पूरी ऑनलाइन व्यवस्था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा ऐप ABH से जुड़ने पर मिल रही है। यदि रोगी के स्मार्टफोन में आभा ऐप डाउनलोड है तो OPD काउंटर पर लगे QR कोड को स्कैन करते ही स्वतः उसकी OPD पर्ची तैयार हो रही है। OPD जांच से लेकर आवश्यक जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन भेजे जाने की व्यवस्था से अब रोगी के स्मार्टफोन पर ही उसकी स्वास्थ्य की कुंडली रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी विवरण के मरीज के पास उपलब्ध रहने से चिकित्सक के लिए बेहतर उपचार देना संभव होगा। ग्वालियर में AG पुल के बगल से रोड तैयार, ट्रैफिक शुरू। 50,000 की आबादी को मिला नया रास्ता। AG ऑफिस पुल के नीचे कार्यशाला होते हुए पुल के बगल से नगर निगम ने नया डायवर्जन मार्ग बनाकर तैयार कर दिया है। गुरुवार की शाम को इस मार्ग पर डामर की दूसरी परत बिछाकर सड़क तैयार कर दी गई और ट्रैफिक भी शुरू कर दिया गया। यह मार्ग तैयार होने से महलगांव, पंतनगर, कर्मचारी आवास कॉलोनी, प्रधानमंत्री आवास की लगभग 50,000 की आबादी को लाभ मिल सकेगा। इंदौर संभाग के प्रत्येक जिले में बनेगी आदर्श गौशाला। संभागायुक्त ने दिए निर्देश, जिला स्तर पर एक गौशाला को आदर्श बनाया जाएगा। इस संबंध में संभागायुक्त दीपक सिंह ने पशुपालन विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। उन्होंने संभाग के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रजनन दर कुछ जिलों में कम पाए जाने पर इसमें सुधार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उप संचालक अपने अधीनस्थ अमले से तथ्य प्राप्त करें और प्रजनन दर को राज्य के औसत के बराबर लेकर आए। बैठक में बताया गया कि इंदौर संभाग के विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सा की 69 चलित इकाई कार्य कर रही है। गत वित्तीय वर्ष में 42,000 पशुओं को इसका लाभ दिया गया है। पशुपालन टोल फ्री नंबर 1962 पर फोन कॉल कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। संभागायुक्त ने पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसका लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को मिले। जबलपुर में शक्ति भवन के पास 5 एकड़ में बनेगा प्रदेश का पहला मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम। खेलधानी के रूप में ख्यात जबलपुर को मल्टी स्पोर्ट्स विभिन्न खेल इंडोर स्टेडियम की सौगात जल्द मिलने जा रही है। यह प्रदेश में खेल विभाग का अपनी तरह का पहला अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम होगा। भोपाल में अलग अलग खेल विधाओं के लिए इंडोर स्टेडियम है, लेकिन यह पक्की छत न होकर शेड नुमा है। अभी इंदौर में अभय प्रशाल मल्टी स्पोर्ट्स खेल परिसर है, लेकिन इसका संचालन ट्रस्ट करता है।
केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय ने खेल विकास मिशन के तहत जबलपुर में स्टेडियम के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट स्वीकृत किया है। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और मार्शल आर्ट खेलों से जुड़े इस स्टेडियम को शक्ति भवन के पास करीब 5 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। खरगोन में किसानों से 5 करोड़ रुपए का चना खरीदकर व्यापारी फरार, सनावद मंडी में हंगामा, पुलिस थाने में शिकायत। जिले के सनावद कृषि उपज मंडी में एक बार फिर किसानों के साथ एक व्यापारी ने धोखाधड़ी की है। 150 से ज्यादा किसानों का 5 करोड़ का चना खरीदा और फरार हो गया। किसान 15 दिन से मंडी और थाने के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों ने गुरुवार को मंडी में हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस थाने और मंडी सचिव को शिकायत की है। किसानों का कहना है कि यहाँ के व्यापारी किसानों की उपज की राशि दिए बगैर भाग रहे हैं। किसान चेतन शिवनारायण, राम सिंह, गजराज सिंह, हरिकरण बाबूलाल ने बताया कि 150 से ज्यादा किसानों से व्यापारी अनिल माली ने उपज खरीदी और फरार हो गया। किसान 15 दिन से इंतजार कर रहे हैं। व्यापारी राशि लेकर फरार हो गया है। किसानों का कहना है कि हम लूट गए हैं। यदि उपज की राशि नहीं मिली तो कर्जा कैसे चुकाएंगे। किसानों ने कहा कि मंडी सचिव व्यापारी की राशि और अन्य संपत्ति कुर्क करवाएं। मामले में मंडी सचिव ने थाने में शिकायत की है। इसमें व्यापारी की संपत्ति की जांच और कुर्क करने की मांग की है। इंदौर नगर निगम में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका, सीएम को लिखा पत्र। दस्तावेज जुटा रहे अधिकारी, फर्जी फाइलों और बिलों के जरिए निगम में हुए 125 करोड़ के घोटाले का आकार लगातार बढ़ रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा ने इस घोटाले के 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़े होने की आशंका व्यक्त की है। मुख्यमंत्री को लिखे 4 पेज के पत्र में नेमा ने कहा है कि अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि यह घोटाला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। पुराने हिसाब की जांच की जाए तो यह 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़ा निकलेगा और इसमें कई पुराने अधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे। नेमा ने मुख्यमंत्री से इस मामले की बारीकी से जांच की मांग की है। इधर नगर निगम के अधिकारी विशेष जांच दल द्वारा मांगे गए दस्तावेज जुटाने में लग गए हैं। निगमायुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे चाहे गए दस्तावेज और जानकारी जल्द से जल्द विशेष जांच दल को उपलब्ध करवा दें। जबलपुर में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, हवा की दिशा भी दक्षिण पूर्वी होने से मौसम सुहाना। मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंरचना सक्रिय है। शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अरब सागर से नमी आ रही है जिससे बादल छा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हवा की दिशा भी दक्षिण पूर्वी हो गई है। इसके असर से शनिवार को जबलपुर सहित संभाग के जिलों में धूप, बादल के साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की आशंका है। एक पश्चिमी विक्षोभ की आहट से गुरुवार को मौसम का मिजाज बदलता रहा। धूप के बीच बादल भी छाए रहे। गर्मी के कारण लोग पसीने से तरबतर भी होते रहे। हालांकि बादलों से धूप का तीखापन कुछ कम रहा। दोपहर बाद करीब 3 बजे अचानक मौसम ने करवट बदली और आंधी चलने लगी। करीब 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली दक्षिण पूर्वी झोंकेदार हवा ने लोगों को जहां के तहां दुबकने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह पेड़ों के पत्ते बिखर गए, कुछ जगह टीन शेड तक उड़ गए। आंधी सामने गर्मी भी ठिठक सी गई। शाम को मौसम सुहाना हो गया। डाक मतपत्रों से शुरू होगी मतगणना प्रारंभ। 29 जिला मुख्यालयों पर होगी गिनती। मध्य प्रदेश में अब मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। डाक मतपत्रों से मतगणना की शुरुआत होगी। इनकी गिनती 29 जिला मुख्यालयों पर होगी, जबकि ईवीएम के वोटों की गिनती 52 जिला मुख्यालयों पर होगी। इस बार 49,400 मतदाताओं ने घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठाया है। इनके अलावा 75,346 सेवा मतदाताओं को मतपत्र जारी किए गए हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे तक जो मतपत्र जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्राप्त होंगे उन्हें गिनती में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतगणना के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है। सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना होगी, लेकिन डाक मतपत्र केवल 29 सीटों के जिला मुख्यालयों पर होगी। इसके लिए अलग से टेबल लगाई जाएगी। प्रत्येक टेबल पर एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। प्रत्याशी इसके लिए अलग से अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। सेवा मतदाताओं के जो मतपत्र जिला निर्वाचन अधिकारी को मतगणना वाले दिन सुबह 8 बजे तक प्राप्त हो जाएंगे उन्हें गिनती में शामिल किया जाएगा। वहीं 85 वर्ष से अधिक आयु के 35,211, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले 12,814 और अत्यावश्यक सेवा वाले 1,373 मतदाताओं के मतों की गिनती भी सेवा मतदाताओं के मतपत्रों के साथ होगी। चुनाव आयोग ने इस बार 85% से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी थी। विधानसभा चुनाव के समय यह आयु सीमा 80 वर्ष थी।